दुर्गी दुर्ग विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा क्षमा भगवती बागेश्वरी योगिनी। ये जो आपने प्रश्न किया है कि तंत्र मंत्र यंत्र, ये ज्योतिष विधा से सर्वोपरि शिक्षक तो मैं रहा ही, लेकिन ये जो व्यवसाय ज्योतिष का और ये कर्मकांड का, ये हमारे पहले पूर्वजों ने से ही चल के आया है अविरल रूप से। जैसे आप लोग देखते हैं कि चावल से कैसे आप लोग जो हैं भूत वर्तमान भविष्य देख लेते हैं। हमारे पास ये विधा है, ये अनादिकाल से हमारी पैतृक ये जोली है। मैं बहुत अच्छा बैग भी रख सकता हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास ये दो यंत्र है, अच्छा, जो हमसे बात करते हैं। तो इसी से हम वर्तमान भूत भविष्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अच्छा, कठिनाइयाँ रहती तो होंगी इसमें, मतलब जब आदमी सिद्धि प्राप्ति के लिए जाता है तो कठिनाइयाँ तो होती होंगी। कठिनाई होती है उसमें, बिल्कुल को होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जो इतने वर्ष तक जो है बिल्कुल अंदर पेड़ के उसमें रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं। अच्छा, एक चीज आप चर्चा कर रहे थे, ये मुंथा की बात कर रहे थे, तो मुंथा क्या होती है? ये मुंथा अपने में ही एक नवग्रहों का प्रधान ग्रह माना जाता है। मुंथा नाम है। कर्मकांड अपनी जगह, ज्ञान सबको हो सकता है। ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, कर्मकांड के भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल और द महिमा चैनल में आपका स्वागत है। और जिस तरह से हम लगातार उत्तराखंड के देवी देवता और उनके महिमा और चमत्कारी घटनाओं को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं, आज हम जो हैं उत्तराखंड में, क्योंकि देवभूमि है और कण कण में यहाँ देवताओं का वास है, और उसी तरह से ब्राह्मण विद्या भी, जो तंत्र मंत्र और यंत्र, जो हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है चावलों से और पासे से जो है वो सबका भूत भविष्य और वर्तमान बताते हैं। तो आज हमें रेणुका जो वासक हैं पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी, आप शिक्षक भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और आज जो है आपका एक अपना यहाँ पे दरबार जो लगता है बाकायदा माँ शक्तिपीठ का, माँ रेणुका का, वो हमारे बीच में। सेमवाल जी, आपका स्वागत है द महिमा चैनल में। माँ रेणुका कौन है और उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या मानते हैं आप? तो पहले थोड़ा सा आपका स्वागत है महिमा में। दुर्गी दुर्ग विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा क्षमा भगवती बागेश्वरी योगिनी। वंदे सुंदरी भैरवी सुललितां सिद्धेश्वरी रेणुकां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं कुर्वन्तु ते मंगलम। आज माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र में माननीय द महिमा चैनल के मुखिया सुनील थपलियाल जी का और संपूर्ण टीम का मैं यहाँ पर स्वागत, सम्मान और धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोग माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र ऋषि विहार देहरादून में आए हैं, इसके लिए संपूर्ण टीम को आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई। दूसरा, ये जो आपने प्रश्न किया है कि तंत्र मंत्र यंत्र, ये ज्योतिष विधा से सर्वोपरि शिक्षक तो मैं रहा ही, लेकिन ये जो व्यवसाय ज्योतिष का और ये कर्मकांड का, ये हमारे पहली पूर्वजों ने से ही चल के आया है अविरल रूप से। अच्छा, पूर्वज करते थे? पूर्वज करते थे, मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे। तो अविरल रूप से ये ज्योतिष का, कर्मकांड का, ये हमारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आ रहा है। इसमें जो है हम मूल रहने वाले माँ भगवती रेणुका धाम अर्थात सरनोल ठकराल पट्टी उत्तरकाशी जिला बड़कोट तहसील के अंतर नौगांव विकासखंड का अंतिम गांव है सरनोल। तो मूल मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और माँ भगवती रेणुका का पुजारी हूँ। तो इसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से ये पूजा पाठ करते आ रहे हैं, ज्योतिष विधा से भी और ये चावल को देखने से भी। ये जो तांत्रिक विद्या है इसके अनुसार भी करते हैं। तो मूल जो है रेणुका माँ का जो आश्रम है, धाम है, वो सरनोल गांव में है, जहाँ कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कामधेनु गाय सरनोल गांव में उतरी थी स्वर्ग से,
जहां आज भी उसके पत्थर शिला पे पद चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। अच्छा, है वहां पे? आज भी देखे जा सकते हैं, बहुत बड़ा पत्थर शिला है और उसमें जो है कामधेनु के पद चिन्ह है, गाय के खुरों का पूरा निशान है। तो आज भी देखे जाते हैं लोग वहां पे दर्शनार्थ रेणुका धाम में, और वो कामधेनु के जो पद चिन्ह है उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। जो उनकी इच्छाएं होती, जिस इच्छा को लेकर के आते हैं, निश्चित है कि मां भगवती शक्ति उसको पूरा करती है। उसी से कि ठीक 8 किलोमीटर के तकरीबन दूरी में रेणुका के जो पतिदेव हैं यानी जमदग्नि ऋषि महाराज, उनका वहां पे मंदिर दिव्य और भव्य मंदिर है। और वहां पर यमुना का तट है, साथ में वहां सरस्वती नदी है और साथ में वहां गंगा मैया नदी है, यानी त्रिवेणी संगम वहां पे जिसको बोलते हैं गंगनानी, गंगनानी नामक वहां स्थान है। वहां पे जमदग्नि ऋषि का मंदिर है दिव्य और भव्य। वहां पे आज भी इस कलयुग में हमें कल्प वृक्ष देखने को मिलता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जो जिस प्रकार की तपस्या या याचना या प्रार्थना या जो इच्छा करना चाहता है, निश्चित है कि कल्प वृक्ष उसकी कल्पनाएं इच्छाएं पूर्ण करता है। तो ये भी विद्यमान आज भी है। अच्छा, जैसे आप लोग देखते हैं कि चावल से कैसे आप लोग जो हैं भूत वर्तमान भविष्य देख लेते हैं? चावल का 2 प्रकार से। सबसे पहले तो मैं मेरी जो संपूर्ण पढ़ाई लिखाई है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी बनारस में हुई है, और मैंने वहीं से जो है ज्योतिष विद्या पे और व्याकरण से आचार्य करने के साथ साथ बीटीसी बीएड करके शिक्षक के रूप में आया हूं, और अविरल रूप से 27 साल तक हाई स्कूल इंटर कॉलेज विद्या भारती के प्रधानाचार्य पद पे रहा हूं। और सरकारी में भी बीटीसी के द्वारा हुआ तो मेरी नहीं जाने की इच्छा हुई, क्योंकि मैं विद्या भारती में ही आरएसएस में मेरा ज़्यादा सहयोग रहा, तो वहीं पे अविरल में सेवा करता रहा। तो 27 साल तक मैंने अविरल सेवा की, साथ साथ में कर्मकांड का पूजा पाठ का भी किया, कथा भागवत आदि करता हूं। लेकिन हमारे पास ये विधा है, ये अनादिकाल से हमारी पैतृक ये जोली है। मैं बहुत अच्छा बैग भी रख सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रकार से राष्ट्रीय तिरंगा हमारा ध्वज है, इसका अर्थ है तिरंगा ध्वजा है, और बीच में 24 तिलियां हैं, चक्र बना हुआ है, 3 रंगों से बना हुआ है, और कौन रंग किसका प्रतीक है, केसरिया है। इस प्रकार से जो अलग अलग वो आप सब जानते हैं। लेकिन हमारी जो ये जोली है, ये परंपरा हमारे पहली से पैतृक पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल के, मैं बहुत अच्छा बैग भी रख सकता था। उसके साथ साथ हमारे पास ये 2 यंत्र है, अच्छा, जो हमसे बात करते हैं। ये यंत्र हमारा मैंने नहीं लाया, ये न जाने अनादिकाल से मेरे दादा कोई पैतृक जो भी है, ये कहाँ से आया है मुझे कोई पता नहीं इसका। लेकिन इसके आधार पे हम जब किसी के चावल को देखते हैं, जो चावल कोई दिखाता है, तो इसी से हम वर्तमान भूत भविष्य प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब ये एक तरह के पासा हुई है। पासा, इसको पासा भी कहते हैं। और ये कहते हैं ये शेर का दांत है, क्योंकि मां भगवती किसकी, उसका वाहन क्या है, शेर है। तो कहते हैं कि शेर, ये दोनों लोग हमसे ये बात करते हैं, और इसी के आधार पे हम चावलों को दे करके उसका भविष्य के बारे में भी बताते हैं और उसके तीनों काल के बारे में भी बताते हैं। उदाहरण के लिए, ये चावलों की विदा की मैं बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी आईटीबीपी सीमा द्वार के एक इंस्पेक्टर हैं आईटीबीपी के, अच्छा, विनय यादव जी। अभी 1 माह पहले की बात है, क्योंकि आपके दूरदर्शन के माध्यम से आपके उसके जो है सभी लोग देखते होंगे, जो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं ये चावल का। तो इंस्पेक्टर विनीत यादव जी सीमा द्वार आईटीबीपी के इंस्पेक्टर हैं। कतिपय कारण से वो ठीक 5 बजे जो है कहीं चले गए थे, अच्छा, ऑफिस के बाद और कैंप के अंदर से। तो 1 महीना 10 दिन तक उनका लापता रहा, जिसमें वहां से सारे फौज के जितने भी अधिकारी लोग हैं, आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के लास्ट गंगोत्री के नीलंग, कोपांग, मैदान आदि आदि सारे पैक कर देते। बोला वहां से विनीत यादव नाम का इंस्पेक्टर आईटीबीपी सीमा द्वार से गोल हो गया है।
तो ताजुब की बात ये हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा ऐसा, देहरादून तो शांत इलाका है, उत्तराखंड का वातावरण ऐसा भी नहीं ये किसी ने उठा लिया है, कोई उग्रवादी ने, या क्या हुआ है, पारिवारिक समस्या थी या क्या समझ, इसको जानने के लिए फौज ने सारा सब जगह अपना तंत्र फैला दिया। बिल्कुल। लेकिन सब लोगों ने पंडितों के पास, आदि मेरे भाई कोई भी ज्योतिषियों के पास गए होंगे, उनके अनुसार कह रहा हूं मैं, जो मेरे पास आए थे, तो सबने ये कहा, किसी ने कहा इसने खुदकशी कर दी, किसी ने बोला ये मर गया, किसी ने कहा कि इसने जो भी है छलांग मार दी कहीं नदी नाले में। 1 महीना 10 दिन बाद विनीता नाम की उनकी धर्मपत्नी, जो आईटीबीपी में सिपाही है, आईटीबीपी में वहां कार्यरत है, सीमा द्वार देहरादून में। उसके पापा नोएडा से, उसकी मम्मी नोएडा से, उसका भाई, उसके रिश्तेदार 1 महीने 10 दिन बाद मेरे पास आए, अपने चावल दिखाए, जन्मपत्री आदि दिखाई। तो मैंने उनको ये बता दिया कि आपके पति जिंदा हैं और तुम रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल है जिंदा है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाओ, ये मैंने वचन आपको दे दिया, और आप चाहें तो 4 दिन में मैं आपके पति को देहरादून बुला लूंगा, कहाँ है, क्या है, कैसे है, जिंदे हैं। तो उनको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऐसा भी होता है। एक सेकंड, वो बोल रहे कि गुरुजी हमारे पतिदेव तो हमको 1 मिनट नहीं छोड़ सकते हैं, उन्होंने तो मोबाइल पे भी कैमरे लगा करके उससे भी मुझे चेक करते थे कि मेरी पत्नी कहाँ है। हाँ, अच्छा। मतलब घर पे कैमरे आदि जो व्यवस्था कर रहे कि तो वो मोबाइल से ही देख लेते हैं। और 1 महीना 10 दिन वो अपने बच्चों के बिना दूर रहे, तो ये मैं संभव नहीं मान सकती हूँ। मैंने उनको विश्वास दिलाया, चावलों को देखने से चावल, ये यंत्र जो है, तो मेरी माता रानी हम नहीं देखते चावल, जो हमारा है, जो माँ भगवती रेणुका माता है, अच्छा, ये हमारे द्वारा हमारे कान पर बोलती है। इसके द्वारा, ये केवल माध्यम है, इसके द्वारा ही जब हम इस सीट पे बैठते, इस गद्दी पे बैठते, तो माँ भगवती रेणुका के शक्ति से, ताकत से, उसकी उपासना से हम ये चीज लोगों को व्यक्त करते बताते हैं, जो कि, तो मैंने उनको जब वादा किया, उनको विश्वास में लाया, मैंने उनको 4 दिन का वादा किया, उनकी फोटो मंगाया, उनका कपड़ा मंगाया, ठीक 4 दिन बाद वो आए। हाँ, एक प्रश्न ये भी है, उन्होंने बोला कि गुरुजी अगर जिंदा है तो कहाँ है। अच्छा, मैंने कहा उत्तरकाशी, नाम बता दिया उत्तरकाशी। अच्छा, बाद में मुझे भी करंट लग गया, मैंने कहा यार मैंने तो गलत बोल दिया उत्तरकाशी। यदि कोई शासन प्रशासन या कोई पूछे कि जब आप उत्तरकाशी तक नाम बता सकते हैं, तो कहीं आपका हाथ तो नहीं इनको गोल करने में, मुझे भय लग गया, डर लग गया। अच्छा, फिर बात मैंने कहा बोल तो निकल गया, वो माँ भगवती का जो कुछ बोल बता दिया। तो मैंने 4 दिन में उसका फोन आता है कि मैं उत्तरकाशी के कैलाश आश्रम में हूँ और वहाँ पे गायों की सेवा कर रहा हूँ, गोबर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को वो खेलता था, क्या वो गेम सट्टा। अच्छा, उसमें मैं 65 लाख कतिपय कारण से दिक्कत परेशानी में आ गए, नहीं वो करते, तो उस कारण मेरा डिप्रेशन में, तनाव में आ गया, जिसके कारण मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मेरे पास खाने के लिए, पहनने की जो भी है व्यवस्था नहीं, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो 4 दिन में वो इंस्पेक्टर वापस आ गया। जैसे यहाँ पे वापस आया तो अंदर जो है आईटीबीपी कैंपस के अंदर, ये उदाहरण मैं अभी ताज़ा दे रहा हूँ आपको, 1 महीना कुछ दिन हुए होंगे लगभग। तो उसके लिए जब अंदर चर्चा चली तो डीजीएम साहब, जो वहाँ के आईटीबीपी के डीजीएम साहब हैं, विशाल आनंद जी, जिन्होंने सारा तंत्र फैला रखा था, विशाल आनंद जी आए और मेरे को यहाँ पर सम्मानित करके उन्होंने जो भी है मुझे सम्मान दिया। उनका इंस्पेक्टर आ गया वापस। इंस्पेक्टर वापस आ गए सुरक्षित, और मुझे उन्होंने जो भी है मेरे यहाँ पे माँ रेणुका ज्योतिष केंद्र में आए और मुझे जो है धन्यवाद दे करके उन्होंने मेरे से माँ भगवती रेणुका का आशीर्वाद लिया, जो कि कुछ दिन पहले ही मीडिया वालों ने ये भी उनका आशीर्वाद लिया। आगे उदाहरण इसमें थपलियाल जी और भी हैं, और भी उदाहरण है। अभी जिला पंचायत न्यू टिहरी के मान सिंह रौतेला जी आए थे। वो 2 बार टिहरी जिला से जिला पंचायत सदस्य के लिए हार चुके थे, बहुत खर्च भी हो गया था। अच्छा, चुनाव के परिणाम भी बताया। चुनाव के परिणाम की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको।
तो उनको मैंने जन्मपत्री के आधार, ये तो मैंने उसकी विधा बताई, क्या गणित की विधा, चावल की विधा। दूसरा है जन्मपत्री ज्योतिष की विधा। ज्योतिष के हिसाब से मैंने जब उसकी जन्मपत्री देखी, माननीय मान सिंह रौतेला जी, तो उनको मैंने बता दिया कि वो बोल रहे थे गुरुजी मैं 2 बार हार चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं, क्या तीसरी बार मैं उम्मीदवार बनूं या नहीं। तो मैंने उनको बिल्कुल यहाँ पे एकदम बताया कि माँ भगवती रेणुका का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी जन्म पत्रिका लगन 10वें स्थान में राजयोग जो बन रहे हैं, तो निश्चित है कि इस समय आप जो है क्या है विजयी बनेंगे। अच्छा, तो वो ठीक विजयी बने, जीते। और यहां तक कि माँ भगवती की कृपा रही तो वो परसों आए थे और ये भी उन्होंने मुझे क्या भेंट किया। अरे वाह, ये भेंट किया, आप देख रहे हैं, ये लिफाफा भी उन्हीं का है और मुझे नहीं दिया, जो श्रद्धा से चढ़ाते वो माँ भगवती के चरणों में ये उन्होंने भेंट किया। तो ऐसी ये 2 विधा है। हाँ, सबसे पहले मैं जो हूं चावल से देखने से माँ भगवती के साथ चावल देखते, लेकिन सबसे पहले होता है कर्मकांड ज्योतिष, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल कर रही तस फल चाखा। जो जैसे करेगा निश्चित है उसका ऐसे ही फल मिलेगा। कर्म करना वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, चुनाव में कुछ ऐसे उदाहरण और भी हैं जो आपके पास आए हों और निराश हो गए हों और आपने उनको आस जगाई हो? अब जोत सिंह, आप सुरांसु नैनबाग के टीरी का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो जोत सिंह रावत जो है नैनबाग क्षेत्र से जीते हैं, वो भी हार चुके थे, निराश हो गए थे, बिल्कुल भी चुनाव के लिए खड़े नहीं हो रहे थे, क्योंकि हिम्मत तोड़ दी थी, हार चुके थे। मैंने उनको हिम्मत बनाई, हिम्मत दी। मेरे पास जब वो ज्योतिष कार्यालय में आए, ज्योतिष कार्यालय में जब वो आए, वो भी आई, उनकी धर्म पत्नी भी आई। तो दोनों जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला गुरुजी आप देखिए, क्योंकि मैं एक बार तो हार चुका हूँ, मैं गरीब तबके के घर से हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और जो पहली था मैंने इधर उधर से किया था वो खर्च कर चुका हूँ। तो आप बताइए, रुचि तो मेरी बहुत है। हाँ। तो क्या मेरे ऐसे योग बनते हैं राजनीतिक क्षेत्र में? तो अगर आप बोलते हैं तो मैं खड़ा होता हूं, चाहे कर्ज करूं, कैसे पैसा इकट्ठा करूं, नहीं है तो नहीं। उनको भी मैंने बताया, वो भी विजयी बने। अच्छा, तो 2 मैं आपको नई टिहरी का उदाहरण दे रहा हूं, जो वर्तमान में जोत सिंह रावत नैनबाग क्षेत्र से वो भी विजयी बने, जिला पंचायत। यहां तक कि जिस समय थत्यूड़ ब्लॉक में काउंटिंग हो रही थी, तो सुबह 4 बजे उनका फोन आता है कि गुरुजी मैं काउंटिंग में जाऊंगा कि नहीं, क्या संभावना है मेरी। उस दिन भी उनकी हिम्मत जाने की नहीं थी। मैंने उनको कहा आप अपना विजय रथ तैयार करो थत्यूड़ से और नैनबाग के लिए, और आपका 100% जो है आप जीतेंगे। ये माँ भगवती की कुछ कृपा है, क्योंकि उनके जन्म पत्री के हिसाब से ज्योतिष, मैंने चावल के हिसाब से नहीं देखा उस समय, उनके जन्म पत्री के हिसाब से, उसके कर्म कांड और जन्म पत्री के हिसाब से उनके जो है राजयोग यानी नेता बनने के पूरे पूरे लक्षण थे। उस आधार पे मैंने जन्म पत्री के आधार पे बताया जी। अच्छा, जैसे हम सुनते हैं कि कुंडली से संबंधित होता है बीमारी का भी कुछ, तो क्या रहता है ऐसा? इसमें जन्म पत्री के आधार पर बीमारी का पता लगाना। इसमें ऐसा होता कि ग्रह 9 हैं, राशियां 12 हैं। तो 9 ग्रहों में जो इनका प्रधान ग्रह होता है, मुख्य वर्षफल जब हम बनाते हैं, जिसको वार्षिक रिजल्ट बोलते हैं, उसका मुख्य होता है मुंथा, उसका नाम है मुंथा। अच्छा, ग्रह तो 9 है, रवि सबसे बड़ा भाई रवि है, सबसे बड़ा भाई 9 ग्रहों में कौन सा है? रवि, सूर्य। तो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन इनका हेड है, जब वर्षफल बनाते हैं उसको बोलते हैं मुंथा। अब इनको अगर वर्षफल के आधार पर, यदि आपको इस समय राजनेता बनना है या नौकरी लगनी है या कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है या कोई टेस्ट में हो रहा है, तो इसके आधार पे क्या देखते हैं? मुंथा। यदि इसका वर्षफल सुधारात्मक है, मुंथा इसकी अच्छी जगह। उदाहरण के लिए जैसे समय हमारे उत्तराखंड में कौन केंद्र में बैठा हुआ, यहां उत्तराखंड के लिए धामी जी क्या काम कर रहे हैं, ऐसे सारे मंत्रिमंडल को करना होगा। केंद्र में अपने मोदी जी बैठे हुए हैं, सारे मंत्रिमंडल को। तो यानी मुंथा का मतलब होता है 9 ग्रहों का प्रधान मुंथा माना जाता है। अच्छा, तो मुंथा किस स्थान में है?
उसके आधार पे हम उसका रिजल्ट बताते हैं। यानी बीमारी के स्थान पे है, आय के स्थान पे है, व्यय के स्थान पे है, शत्रु स्थान पे है, मित्र स्थान पे है, विद्या स्थान पे है, कहां पे उसकी मिथ्या है। बनी कहते हैं आय व्यय को जोड़ करके 1 घटा दें, शेष में 8 का भाग दें। 1 बचेगा तो लाभ, 2 बचेगा तो सौख्य, 3 बचेगा तो क्लेश, 4 बचेगा तो रोग, 5 बचेगा तो अपयश, 6 बचेगा तो सम्मान, 7 बचेगा तो विजय, 8, 9, 0 बचेगा तो हानि जाने। अच्छा, ये मुंथा जानने का विशेष इसके अंक है। आगे इसका विस्तार भी है, ये तो मैं आपको, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र है। जितना इसको खोदेंगे जाएंगे, बिल्कुल, इसमें सर्च मारेंगे उतना गहरा लगेगा। ये बिल्कुल। तो मैं मोटी मोटी भाषा आपको बता रहा हूं। फिर बृहस्पति का 10वें स्थान में हो, उसका अपना प्रभाव है। केंद्र में कोई चंद्रमा हो, उसका अपना कोई प्रभाव है। काल सर्प राहु केतु के बीच में हो, उसका अपना प्रभाव हो। तो ये विभिन्न प्रकार, कोई मूल में पैदा हो तो उसका प्रभाव अपना। अब मूल के भी जो है अलग अलग नक्षत्र तो 27 है, हाँ, हाँ। 28वां अभिचित है। अब कुछ नक्षत्र है जो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण। तो ये ज्योतिष का अलग अलग है। ज्योतिष के क्षेत्र में ये मैं जरूर बता सकता हूं आपको। जैसे धनीराम थपलियाल जी वर्णिगाड़ दारसों कपनोल के रहने वाले हैं। धनीराम थपलियाल जी। अच्छा, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, और वो अपने आप स्वयं जब यहाँ आए थे, उनका बालक जो है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में हाई स्कूल इंटर का टॉप बालक है। अच्छा, पढ़ने में टॉप, उत्तराखंड टॉप, और कई बार पुरस्कृत भी मिला है। बहुत अच्छा है। सारी बुक्स उसने पढ़ करके, बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का, सारी बुक्स, बहुत मेहनत करता था। न जाने कहीं इंटरव्यू में, टेस्ट में कहीं उसको जो है कहीं सफलता नहीं मिलती थी। जन्म पत्री लेके मेरे पास आए। दोनों पति पत्नी रो रहे थे, चिंता कर रहे थे। होता ही है बच्चे की चिंता। हाँ बिल्कुल। मैंने उनको डेट दे दी। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज वो भी सुनेंगे, देखेंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उदाहरण कोई पुराना नहीं देता हूं जो दुनिया में नहीं है। मैं उदाहरण वो प्रस्तुत करता हूं जो आज भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। कहीं मैं गलत तो, अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूं, वो चीज मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूं। मैंने उनको डेट दी, मैंने उनको समय बताया। आज वो बेटा, जो मैंने फिक्स समय बताया, डेट बताया, आज रेलवे में इंजीनियर है। अच्छा, हो वही बेटा आज वो मेरे, वो बोलते हैं गुरुजी हुआ। ऐसे उदाहरण तमाम कई हैं मेरे पास। बड़कोट का उदाहरण दे दूं मैं, डॉक्टर कपिल रावत। अच्छा, उनकी पत्नी जो है शशि रावत, उनका भाई, वो दो भी डॉक्टर ही हैं बड़कोट में। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनके धर्म पत्नी, जब तीनों लोग डॉक्टर हैं, तो उनको ले भी कतिपय कारण से, जब शशि जी के, उनके धर्म पत्नी के बच्चा जब पेट में था, तकरीबन 7 महीना हो चुका था, 7 या 8 महीना हो चुका था, तो डॉक्टरों ने देहरादून में सबने मना कर दिया, जो कि स्वयं डॉक्टर भी है, डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा। कि बेटा तुम्हारे जो पेट में जो बच्चा है, ये इसका गर्दन नहीं है, बिल्कुल पानी का बुलबुला है, और ऊपर कुछ नहीं, नीचे धड़ नहीं है, मतलब, और बच्चा पूरा है पर धड़ नहीं है। अतः आप इसको राजस्थान कोटा में जाकर के, इसका कोई डॉक्टर का पता दिया, अच्छा, वहां जाकर के इसका ऑपरेशन, यानी बच्चा, मतलब वो करना पड़ेगा, ताकि माता को कोई दिक्कत परेशानी हो। वो मेरे पास यहाँ पे आए, रोते मरते, होता ही है, चिंता करने लगे। बिल्कुल। मैंने कहा चिंता मत करो, ये माँ भगवती रेणुका का दरबार है। जो यहाँ पे आता है वो झोली भर के ले जाता है, खाली किसी की झोली नहीं गई। मैं तो केवल माध्यम हूं, मैं केवल माध्यम हूं। झोली भरने वाली, करने वाली तो माँ शक्ति है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा नाम शक्ति है, तो जथो नाम तथो गुण। जैसा जिसका नाम होता, कुछ गुण कुछ अंश उसके होते ही हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बिल्कुल धैर्य रखिए, आप भी बड़कोट के हैं, मेरा क्षेत्र भी यमुनोत्री बड़कोट है। आपके धर्म पत्नी के पेट के अंदर जो बच्चा है स्वस्थ है, ठीक है, मस्त है, और बालिका है, माँ भगवती कन्या है। ये भ्रूण हत्या, ये सब कुछ करना, ये बिल्कुल सख्त मना है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बालिका आपकी पैदा होगी। ठीक 2 महीने बाद उसकी बालिका हो गई, आज 3 साल की हो गई। आप देखिए, बहुत अच्छी बालिका है, सुशील, सुंदर, सौम्या, बहुत बढ़िया। स्वयं डॉक्टरों की बात की, स्वयं डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो डॉक्टर बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो ये प्रमाण मैंने दिया।
तो इस प्रकार से थपलियाल जी विभिन्न प्रकार के प्रमाण है। उदाहरण तो बहुत ही है मेरे पास, परंतु कुछ उदाहरण में आपके पास प्रमाण के साथ व्यक्त किया, जो कि आपके क्षेत्र के, आपके बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। आज भी जो है वो सुन रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा था कि जी। कर्मकांड विद्या होती है, तो क्या है ये, और इसमें तंत्र मंत्र यंत्र क्या है देखो कर्मकांड में? कर्मकांड थपलियाल जी वो है कथा, भागवत, यज्ञ, ये हो गया कर्मकांड, ओके। जो जिससे हमारा पर्यावरण का संतुलन बने और घर का वातावरण, जैसे पुराने लोग जो है यज्ञ करते थे, यज्ञ से धुआं होता था, धुआं से बादल बनता था, बादल से वर्षा होती थी और वर्षा से अब अच्छा अन्न पैदा उगता होता था। था। ये तो पहला इसीलिए लोग यज्ञ करते थे। अब आज के युग में अगर करें तो खेती बाड़ी तो कोई करता नहीं। अब यहाँ जैसे शहरों में हम लोग हाँ, नहीं खेती बाड़ी कोई नहीं करता है, तो यहाँ पे घर में यज्ञ करने का मतलब होता है कि घर का आज वातावरण सबका दूषित हो रखा है। दूषित हो रखा। बहू सासू का मुंह नहीं देखेगी, समझ रहे, पुत्र माता पिता का मुंह नहीं देखेगा, शादी बच्चे की हुई तो क्या हो जाता, विमुख हो जाता है। हाँ, तो उस घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर में अगर हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, ग्रहों की पूजा की जाए, कर्म कांड के द्वारा उनके ग्रहों को शांत किया जाए, तो निश्चित है कि उस परिवार में सुख शांति समृद्धि होती है। जैसे बारिश होती है तो हम भीगने के लिए क्या ओढ़ते हैं, छाता, उससे क्या हम भीगने से बचेंगे। या कहीं खेत में हमारी फसल है तो उसमें अगर हम बाढ़ करेंगे, सुरक्षा दीवार देंगे तो हमारी फसल को बचेगी। इस प्रकार से यह घर का वातावरण कर्म कांड से शुद्ध होता है। अब बोला आपने दूसरा तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र कहते हैं हम इस विद्या को जो चावल से देखते हैं, ये तंत्र हो गया। ये तंत्र हो गया, क्योंकि ये तंत्र है जो हमारा पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, वो चल रहा है, तो ये जो है तंत्र हमें आ गया। मंत्र, जो मंत्र हम बोलते हैं, अब माना बात किसी का शनि खराब है, मंत्र मानी शनि, अब किसी का शनि खराब है और बोल रहा वहां मंगल का मंत्र, कैसा काम चलेगा? अब इसका मंत्र तो यही है, ओम शन्नो देवी रविस्तये आपो भवन्तो पीतये शयो रवि सर्वन्तु ना ओम शनिश्चराय नमः। ये वैदिक है, बिल्कुल तांत्रिक मंत्र। इसका तांत्रिक भी होता है, वैदिक भी। अच्छा, वैदिक। ओम नीलांजना क्षमावाशम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंडसम भूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये शनि का इस प्रकार से होगा। जो कि अगर कोई यहां पर अगर मंगल का बोलेगा, यानी मेरा सर दर्द है और गोली खाऊंगा मैं पेट दर्द की, तो कैसा काम होगा? चलेगा नहीं चलेगा। ये हो गया किसकी बात? मंत्र, मंत्र की बात। अब तीसरा है यंत्र। यंत्र, हाँ, यंत्र है। यंत्र में माना बात हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, कथा भागवत करना है, या विष्णु सहस्त्रनाम करना है, शिव की पूजा करना है। तो इसमें हमने कौन सा यंत्र का निर्माण करना है? सर्वतो भद्रमंडल में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। अच्छा, तो उसका निर्माण हमको, यानी उस यंत्र को बनाना चाहिए, ताकि हमारे 33 करोड़ के देवी देवता उसमें बैठ सके, उनके स्थान पृथक पृथक बैठने का स्थान हो। यह यंत्र में कहलाता है। जैसे अब कोई पार्थिव पूजा करता है, मंदिर में नहीं जा पाता, जैसे उदाहरण के लिए टपकेश्वर, काशी विश्वनाथ जो भी है, तो अगर कोई पार्थिव पूजा करता है तो परात के अंदर दीमक की मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया जाए, उसकी पहली प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की जाए, तो ये यंत्र उस प्रकार से होता है। यंत्र का निर्माण करना, तब वो पूजा साकार होती है। बिना यंत्र के कोई भी पूजा साकार नहीं होगी। किसी के घर में यदि छोटी सी आप सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो उसमें विष्णु का यंत्र बनाए। अच्छा, विष्णु यंत्र बनाएगा, जिसको बोलते हैं भद्र, सर्वतो भद्र या भद्र, तो वो जो है विष्णु का यंत्र, तब तक कथा नहीं हो सकती। अच्छा। अब जैसे कथा, उसका तेल केले का पत्ता होना चाहिए। अच्छा। आदि आदि जो भी है, तुलसी का होना चाहिए। तो ये विष्णु के लिए यंत्र का मतलब यंत्र के द्वारा उसका निर्माण करना, ताकि वो देवता क्या हो जाएगा, पूरा सजग होकर के वहां पे आएगा। आमंत्रण निमंत्रण हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बैठने के लिए स्थान आप आए हैं, मैंने चेयर लगा रखी है, आप बैठे हुए हैं। यदि चेयर न होती तो कहाँ बैठते, जमीन पे बैठे, कठिन में होता, कठिनता है होती, बैठने का बैठ जाता है, लेकिन जो है कठिनता होती। किस प्रकार से ये यंत्र वाला है। अच्छा, जैसे कुंडली और तांत्रिक विद्या में क्या अंतर है?
देखो, तांत्रिक विद्या तो मैं समझता हूं, हम लोग तो तांत्रिक काम वैसे करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा है कर्मकांड का क्षेत्र। अच्छा। तो मुझे कर्मकांड और ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानकारी है, और तांत्रिक काम जो करते होंगे तो ये विषय और ये चैप्टर अलग है। अच्छा। लेकिन छोटा सा तांत्रिक के रूप में मैं आपको बता सका हूँ, छोटा सा तांत्रिक के रूप में हम तांत्रिक काम नहीं करते हैं, लेकिन माँ के शक्ति से, जैसे किसी पे नजर दोष है, अच्छा। टोक है किसी बच्चे पे या किसी पे, तो हम ये छोटा सा एक ताबीज बना देते हैं भोजपत्र पे। भोजपत्र पे। भोजपत्र में यंत्र लिख करके, और इसको जो है उसको यंत्र बना करके उस भोजपत्र पे, तो ये नजर दोषक, टोक दोषक, ताकि टोक न लगे बच्चे को या किसी को, तो ये यंत्र बना सकते। ये तो छोटा सा तांत्रिक की मैंने बात की। बड़े तांत्रिक के संबंध में इस चैप्टर के बारे में मैं नहीं जानता हूं। हाँ, सबसे पहली ज्योतिष और कर्मकांड है होना। मैं तो तंत्र से बड़ा, तंत्र विद्या से बड़ा कर्मकांड को। कर्मकांड, कर्मकांड के आधार पर पूजा पद्धति से, पूजा पद्धति के अनुसार अगर कोई भी काम करता है तो वो ज्यादा सिद्धक माना जाता है। मतलब उसी में तंत्र मंत्र और यंत्र आते हैं। यंत्र उसी के अलग, लेकिन तांत्रिक अलग हो गया। तांत्रिक अलग विषय है, लेकिन कर्मकांड सर्वोपरि, सर्वोपरि। सर्वोपरि कर्मकांड। अच्छा, जैसे पंडित जी आपने भी सुना होगा कि सिद्धियां होती हैं और उसके पाने के लिए बहुत कठिनाइयां भी होती हैं जी। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप उसको? देखो, सिद्धि करने के लिए ऐसा है थपलियाल जी, जैसे मैंने माँ भगवती रेणुका माँ की सिद्धि की है, तो सिद्धि करने के लिए ये नहीं कि कोई संन्यास लेकर के, क्योंकि मैं गृहस्थ वाला आदमी हूँ, बच्चे हैं, गृहस्थी है, तो उसके लिए मैंने ये सिद्धि कर रखी है माँ भगवती के लिए। मैं मोटे मोटे तौर से आपको बता रहा हूँ। एक टाइम भोजन करना। अच्छा। साय आरती के बाद। अच्छा। 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 टाइम करता था पहले, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की वजह से अब 2 टाइम में क्या करता हूँ, संध्या वंदन। अच्छा, संध्या होती है जो हमारी ब्राह्मण की मूल जड़ है, जिस पे हम टिके हुए हैं, संध्या, संध्या वंदन 2 टाइम होता, तो 3 टाइम था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य दवाई से जो भी है, एज का भी कुछ, तो इसलिए 2 टाइम संध्या करके साय 1 टाइम हम भोजन करते हैं। अच्छा। और भोजन बिल्कुल ऐसा कि सादा भोजन। हम लोगों को लिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मीट, अंडा, तंबाकू चबाना बहुत सारे देखे मैंने। ये भी ऐसे जैसे गाय का खून मांस है। हम अच्छा। लोग अपने घर तक भी ये नहीं लाते हैं। अच्छा। अब मैं किसी ज्योतिषी हो, चाहे मेरा भाई कोई दूसरे प्रकार का हो, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं। अपने, अब 60 वर्ष की मेरी एज हो गई है, सत्यनारायण कथा हो रही है, पीने वाले भी बहुत देखे मैं। अब मैं नाम तो नहीं बोलूंगा और ज्यादा गहराई पे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। ठीक है। ब्राह्मण एक ऐसा है जिसको शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और पानी पे अगर आग लगेगी तो बुझाएंगे कैसे? बुझाएंगे कौन? यजमान का मन को जीतने के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। मंत्रों में, उसी के मंत्रों में शक्ति है। अच्छा। उसी के मंत्र में ताकत है। यह सबसे बड़ी सिद्धि है, जिसकी आत्मा क्या है? पवित्र है, शुद्ध है। इससे सबसे बड़ी शुद्धि कुछ नहीं मानता मैं। पहले आत्मा की पवित्रता और शुद्धता होनी चाहिए, जब जाके आपके मंत्र सिद्ध होंगे। अगर आत्मा पवित्र नहीं है और बैठ गया कहीं गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, और बोला मैं इतने वर्ष तक वहां खड़ा हाथ रखूंगा, मैं ऐसी सिद्धि करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, आत्मा मैली है, तो मैं समझता हूं ये नहीं। अच्छा, कठिनाइयाँ रहती तो होंगी इसमें, मतलब तो जब आदमी सिद्धि प्राप्ति के लिए जाता है तो कठिनाइयाँ तो होती होंगी। कठिनाई होती है उसमें, बिल्कुल को होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जो इतने वर्ष तक जो है बिल्कुल अंदर पेड़ के उसमें रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं, तट के अंदर रहते हैं। उनको नहाने से, बगुलामुखी का जाप है, शमशान घाट में होता है, कोई बगुलामुखी का वो करता है क्या, सिद्धि, बगुलामुखी, तो वो जो है कहाँ जाता है? शमशान घाट में जाता है, वहां सिद्ध करता है। हमने सुना है, लेकिन मैं तो ये समझता हूं, इस बात को मैं वरीयता देता हूं कि जिसकी आत्मा पवित्र है,
खान पान से जो पवित्र है और जिसका किसी भी प्रकार से कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। ठीक है, लालच रहता, हम गृहस्थी वाले हैं, राशन भी चाहिए, आटा भी चाहिए, लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। क्या करना हमने? बिल्कुल। जब भगवान ने हमको पर्याप्त दे दिया, कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा, तो अधिक क्या करना भैया? अच्छा, एक चीज आप चर्चा कर रहे थे, ये मुंथा की बात कर रहे थे, तो मुंथा क्या होती है? ये मुंथा अपने में एक नवग्रहों का प्रधान ग्रह माना जाता है। मुंथा नाम है? हाँ, उसका नाम है मुंथा। नवग्रहों का प्रधान ग्रह मुंथा मानी जाती है। जैसे नाम जो है, रवि है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, लेकिन वर्ष फल के आधार पर एक ग्रह ऐसा बन जाता है जो निकल के आता है, उसको बोलते हैं मुंथा। अच्छा, उसका नाम है मुंथा। अब मुंथा किस स्थान पर है, नवग्रह उसकी परिक्रमा करके उसके अनुसार काम करेंगे। अच्छा। उदाहरण, धामी जी, अब दूसरे मंत्री की तो नहीं चल सकती, लास्ट निष्कर्ष कौन निकालेंगे? मुख्यमंत्री निकालेंगे ना। अच्छा, पंडित जी, आप क्योंकि आपकी जो विद्या है, आपने जो शिक्षा ली है और जिस तरह से आपके उदाहरण स्वरूप आपने बोला है, तो इस दरबार में कहाँ के लोग आ जाते हैं? यहाँ पर तो उत्तराखंड के तो आते ही हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों के भी आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, आदि आदि विभिन्न जगह से आते हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। और यहाँ तक कि स्वदेश के तो आते ही हैं, अपितु विदेश के भी आते हैं। अच्छा, दूरभाष के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी, वहाँ से भी पूरी जानकारी ज्योतिष के क्षेत्र में लेते हैं, बताते हैं। और पूजा के बारे में भी कर्मकांड के द्वारा में, जैसे यहाँ पे सिद्ध मंदिर टपकेश्वर है, ऑनलाइन वहाँ पर जो है, वहाँ दिखा करके, वहाँ पर भी पूजा करके, रुद्राभिषेक करके, उनको ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ पर से भी पूजा करके, उनको वहाँ पर अमेरिका हो, अन्य जहाँ पे भी देश हो, जिस देश में भी है, जिस भी देश में भी पूजा हो रही, तो वहाँ पे उनको उसी ढंग से, मतलब उनकी जन्मपत्री आई और आपने उनके जन्मपत्री उसी के द्वारा ग्रह बताया और ग्रह के आधार पर उसका समाधान किया। अच्छा, किस तरह की समस्याएं खास तौर पे आपने जब से ये ज्योतिष विद्या का काम शुरू किया, तो ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या आपको सामने आई होगी जो आपने कर्मकांड के या तांत्रिक विद्या के द्वारा जो है सॉल्यूशन निकाला हो? देखो, मुख्य रूप से तो ये लगा मुझे कि मैं कर्मकांड के साथ साथ, कथा भागवत के साथ साथ, कुछ माँ भगवती की जो मुझे, हमारी जो कुल देवी, इष्ट देवी है, उसके द्वारा हमें आभास होता है कि इनके लिए ऐसा बोलना है, और वही हमारे कान में कुछ आवाज़ इस प्रकार से आती है। कर्मकांड अपने जगह, ज्ञान सबको हो सकता है, ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, कर्मकांड के भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आत्मा की पवित्रता, शुद्धता, नियम, संयम, मेहनत, कठिनाई शायद हर कोई नहीं कर सकता होगा। और जो कर सकता है, निश्चित है कि उसके वाणी में परमात्मा का ही, सरस्वती का ही वास होता है, ये निश्चित है। और जो जैसे बोलते, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताऊँ, कुमाऊँ के मुंशियारी के मेरे पास आए थे। अच्छा। तो उसकी सासू बहुत ज़्यादा बीमार थी, बिष्ट जी आए थे, नाम मैं भूल गया, तो मुंशियारी के रहने वाले हैं। तो वो जो है किसी उसमें डॉक्टर हैं। अच्छा। उनकी माताजी बहुत बीमार थी, तकरीबन 72 वर्ष की लगभग थी। हाँ, पुष्पा बिष्ट। अच्छा। तो वो बोल रहे थे, गुरुजी हमने 2 बार गाय दान भी करा दिया। गौ का दान कहते हैं कि मरते समय अगर गौदान किया तो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो बोला प्राण नहीं निकल रहे। मेरे पास आए, चावल दिखाए या पत्री दिखाए, तो मैंने कहा ये 8 दिन तक नहीं जाने वाले हैं। 8 दिन के बाद, ये 9वें दिन नहीं रुकेंगे, 8 दिन के बाद वो चले जाएंगे। 8 दिन तक जो कुछ सेवा करनी है कर लीजिए। 9वें दिन आपको अपनी सांस जिंदी नहीं मिलेगी। 9वें दिन चल दिए। अच्छा। हाँ, 8 तारीख सुबह के टाइम वो 4 बजे स्वर्गवास हो गए। स्वर्गवास हो गए। ये परिणाम।
तो ये माँ भगवती की कुछ ताकत है, शक्ति है, और इसके अनुकंपा और इसके आशीर्वाद कृपा से हम जो भी वाणी बोलते हैं ये इसके कृपा से बोलते हैं। बस नियम और संयम, इसके परहेज, जिसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे परहेज, नियम संयम, इसका। अच्छा, ये मतलब रहते होंगे ना आपके ज्योतिष उसमें कि आपको नियम में रहना है, पूरे इसके कुछ नहीं कायदे नहीं कानून नियम है। नहीं रहेंगे नियम में तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इतना बड़ा मकान है मेरा, थोड़ा अब आप ये बोलेंगे, मैं अन्यत्र नहीं ले रहा हूँ, ऋषि विहार में 5 बिस्वा के अंदर मकान बना हुआ है, 225 गज के अंदर, आपने देख लिया इतना बड़ा, किराए में क्यों नहीं दिया मैंने? अब पता नहीं कोई शराबी मिल जाए। ये जो है, हाँ, जो आप कह रहे थे कि 9 दिन में जो है, हाँ, तो 9 दिन में जो है 8वें दिन जब मैंने ये कहा था कि भाई 8 दिन तक तुम इनकी सेवा करिए, 9वें दिन जो है आप सेवा नहीं कर पाएंगे। और किराए में भी नहीं देते आप अपना आवास? किराए में मैं अपने मकान इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि नियम का उल्लंघन, किससे लड़ना है, क्या करना है, पता नहीं किस प्रकार का आदमी आता है, पता नहीं किस पर, क्योंकि मेरा अपना जो मानना है, अपने बाउंड्री यानी गेट के अंदर शुद्धता, पवित्रता बना के रखना है, और जहाँ शुद्धता और पवित्रता रहेगी निश्चित है कि वहाँ भगवान निवास करता है। तो यही है कि इसके आपके नियम और थपलियाल जी, दूसरी बात मैं आपको अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ, मैं दूर का नहीं देता हूँ, अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ, मैं अपने पुत्र का उदाहरण देता हूँ। मैं दुख तो होता है व्यक्त करने में, जिसके पुत्र के साथ ऐसी घटना घटेगी दुख तो होता है, लेकिन जो भी है जैसा भी आपको लगते, मैं उदाहरण देता हूँ शक्ति और पवित्रता, शुद्धता, इसके संबंध में। डॉक्टर कामरा के द्वारा मेरे बच्चे की 3 mm की पथरी थी गुर्दे के अंदर, स्वस्थ था, ठीक था, MSc B.Ed, 27 साल का लड़का। कहते हैं कि उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है कौन? तेजस्वी कामरा, इंद्र रोड, देहरादून। मैंने बड़े अरमान से उसके पास ले गया, मैंने कहा लेजर द्वारा इसका ऑपरेशन करवा देते हैं, पथरी है 3 mm की, कोई बड़ी बात नहीं। ले गया, बेटा मना करता रहा, मैंने कहा बेटा चल देते, कोई बात नहीं। ले गया, बच्चा चल के गया ऑपरेशन थिएटर में, उसने बोला 15 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा। मेरी धर्मपत्नी और मैं था, 15 मिनट के बजाय हम वहाँ पे 3 घंटे रहे। उन्होंने रीढ़ के हड्डी में एनीस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता वो गलत दे दिया, और बेटा नाभि से नीचे सारा सुन खत्म। अरे, और यहां तक कि हमसे बाहर नहीं बोला, हम 3 घंटे से इंतजारी कर रहे हैं, जो 15 मिनट की बात कर रहा था डॉक्टर, वो 3 घंटे से बाहर, हम चिंता में फंसे हुए हैं। 3 घंटे बाद नर्स बाहर आती है, बोलती है कि पंडित जी अंदर चलो। क्यों? हम तो चिंता पैदा कर रहे थे। बोला ऑपरेशन रोक दिया जाता है, इनकी बीपी बढ़ रही है। अब हमें क्या पता था कि इन्होंने इंजेक्शन क्या लगाया, मेरे को तो बोला बीपी बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो बीपी बढ़ रही है, तो मैंने कहा रोक दो, कोई 3 mm की पथरी, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। उन्होंने रोका, पता लग रहा कि पूरे रात भर हम वहां पे रहे, उसका नाभि से नीचे अंग काम करना बंद पूर्ण रूप से, ऑपरेशन तक पहुंचे ही नहीं जहां तक ले गया था। मैंने कहा यार ये क्या अजूबा हो गया ऐसा, हम किस चीज के लिए आए थे, क्या क्या। तो डॉक्टर RC रावत, दून में डॉक्टर रामचंद्र रावत, वो मेरे यजमान है, शुभ चिंतक भी हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा राव जी मैंने इस प्रकार से लाया था और ऐसा हो गया। उन्होंने बोला पंडित जी हम समझ गए हैं, उन्होंने इंजेक्शन गलत दे दिया, जो सुन का इंजेक्शन होता है जो रीढ़ की हड्डी या कहीं कमर में दिया जाता है वो गलत दे दिया, जिसके कारण बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन तक नहीं पहुंची, इसलिए उन्होंने रोक दिया। पता मुझे लगा दिया था। डॉक्टर सुशील अग्रवाल है जो उत्तरकाशी CMO रहे, अच्छा, उन्होंने भी मुझे, मैंने उनसे दूरभाष पे बात की है, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि कारण है साहब। भारत के कोने कोने में मैंने उसके बाद अपने बेटा को दिखाया, कोने कोने में। विदेश का वीजा भी बना दिया था। अच्छा, थपलियाल जी 80,000 के लगभग लगे थे विदेश के वीजा 2020 में, तब तक जो है कोरोना आ गया, फ्लाइटें बंद कोरोना के कारण, वो भी नहीं जा पाए।
लेकिन स्वदेश का मैंने कोना, जिसने जहां बोला वहां ले गया। लास्ट में एम्स दिल्ली में उसने ये कहा, भैया हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसकी संभावना ठीक होने की नहीं है। ऋषिकेश में भी एम्स में यही कहा और दिल्ली में एम्स में भी क्योंकि एम्स का उदाहरण मैं और उनका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, गंगाराम का, वेदांता का, चंडीगढ़ का, पीजीआई का, केवल एम्स बता रहा हूँ, ऋषिकेश और उनका भी जो मेन होता है, क्या बोलते हैं, एचओडी, मेन वॉट, उन्होंने बोला ये ठीक होने की संभावना नहीं कम है, बहुत कम है, ना के बराबर। लास्ट में बोला उन्होंने ऊपर वाले की शक्ति का हम बता नहीं सकते। और मैं तो ज्योतिषी था ही, कर्मकांडी भी था। अरे मैंने कहा एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, साइंस को मानने वाला, वो भी ऊपर का शब्द बोल रहा। हम तो बड़ी आस लेके, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर के चक्कर न पढ़ के मैं ऊपर वाले के चक्कर में पढ़ता हूं कि देवादीनम जगत सर्वे मंत्राहीनम च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणादीना तस्मात ब्राह्मण देवता। तो मैंने कहा ऊपर वाले की चाबी तो मेरे पास है। चाबी मीन्स मंत्र, मंत्र मंत्र संयम नियम। तो क्यों न मैं जो है ऐसा रिसर्च करता हूं कि जो मेरे बेटा का रोग खत्म हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने एम्स में मना कर दिया, मेरे पास बचा क्या। बेटा की स्थिति बहुत नाजुक थी। तो मैंने फिर आपने क्या किया? दुर्गा सप्तशती, माँ भगवती चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का 13 तो अध्याय होते हैं, 11वें अध्याय का मैंने सर्च मारा। मैंने कहा क्या होगा, तो बुद्धि में तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो बुद्धि में बैठी। 11वें अध्याय का ओम रोगान शीशान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान विष्टान त्वमाश्रिता न नराणाम त्वमाश्रिता शयतम प्रियंती। इस मंत्र का मैंने जाप करना प्रारंभ किया, जो कि रोग नाशक है। आज मेरा बेटा 95% ठीक है, हो गया। बहुत बढ़िया। तो इससे बड़ा परिमाण क्या है। डॉक्टर कपिल का मैंने आपको उदाहरण दिया, अपना बेटा का मैंने उदाहरण दिया, अब मेरे पास क्या बचा। कलयुग में जो पाठ पूजा सच्चाई सत्यमेव जयते होता है, भले हाँ कलयुग में इतना जरूर है कि जो ज्यादा कर्मिष्ठ पाठ पूजा करता है कुछ समय दुखी तो रहता है, लेकिन अंत में उसका निश्चित है कि उसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, इसमें कोई दौराई नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है अभी आपने जो है ज्योतिष आचार्य जो हमारे हैं शक्ति प्रसाद सेमवाल जी को सुना, और ये उनका वो दरबार है जहाँ पर वो हर रोज़ जो है देश और दुनिया के लोगों को जो उनके दरबार तक पहुँचते हैं, चावलों के माध्यम से, पासे के माध्यम से और जन्मपत्री के माध्यम से उनकी समस्या का निस्तारण करते हैं, निवारण करते हैं। और बड़ी उम्मीद लोगों को यहाँ पर रहती है और दूर दूर से लोग आते हैं, और उन्होंने बाकायदा कई उदाहरण भी दिए जो कहीं ना कहीं सच साबित हुए, और खुद पर जो उनका उदाहरण था वो कहीं ना कहीं बड़ा विश्वसनीय था। तो हम भी चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप भी जो हैं, जो माँ रेणुका का ये दरबार है जो देहरादून में लगता है, आप भी यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं, जो मनोरथ है वो सिद्ध कर सकते हैं। और साथ में हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारा द महिमा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ये हौसला अफजाई है ये हमारा बना रहे, और उत्तराखंड की देवी देवताओं की महिमा और चमत्कारिक घटनाओं को लेकर के हम आपके बीच आते रहें।